नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर वाईफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी जेई, एसएससी जेई और डीआरडीओ में जो एसटीएवी पोस्ट है उसके बारे में, जो क्या अंतर होती है, सैलरी वाइज बात करेंगे। साथ ही साथ उसका जॉब प्रोफाइल और डेली वर्क से रिलेटेड कंपैरिजन पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो वर्किंग आवर होती है, क्या एक तरह से रूटीन रहती है, उसका प्रमोशन कैरियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वर्किंग प्रेशर, क्या स्ट्रेस होता है, कितना कम वर्किंग प्रेशर किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे लीव्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा फील्ड वर्क और ऑफिस रिलेटेड में क्या एक तरह से डिफरेंस होने वाला है, उसको आउटसाइड इनकम के बारे में बात करेंगे। पोस्टिंग एंड लोकेशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। फिर जॉब सिक्योरिटी, साथ ही साथ प्रमोशन स्पीड के बारे में बात करेंगे और ओवरव्यू हम कंपेरिजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आरआरबी जेई, एसटीएवी और हमारा एसएससी जेई, ये तीनों में क्या एक तरह से डिफरेंस होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो सैलरी वाइज हम देखेंगे सबसे पहले। तो पहले रेलवे जेई के बारे में देखते हैं। तो रेलवे जेई जो होती है एक तरह से तीनों जो होती है ना, पे लेवल 6 पर ही ज्वाइन करते हैं। एसएससी जेई हो गया, उसका आरआरबी जेई हो गया, एसटीएवी होता है। तो ये तीनों पे लेवल 6 होता है, 4200 ग्रेड होता है। बेसिक पे जो स्टार्ट होती है 35,400 से स्टार्ट होता है इनिशियल पे। ये एक तरह से तीनों का है, लेकिन तीनों का एक तरह से कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला रेलवे जेई का हो गया एंट्री, जो बेसिक पे होती है 35,400 हो गया, पे लेवल 6 अंडर द 7th पे कमीशन। अभी चूँकि नेक्स्ट इस ईयर 2026 है, तो इस ईयर से जो 8 पे कमीशन है, जो अभी एक तरह से अप्लाई तो नहीं हुआ है लेकिन ऑफिशियली हो चुका है, और हमें जो 1.5 साल इसको पूरा इम्प्लीमेंट होने में लग जाएगा, लेकिन एरियर जोड़ कर मिलेगा। 1 जनवरी से ही मिलने वाला है। तो क्या होता है कि जब एक तरह से पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जो 1 जनवरी 2026 से जो भी एरियर होगी, जो भरा हुआ होगा, वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखते हैं इनहैंड सैलरी की बात करते हैं। तो 55,000 से 70,000 प्लस डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, XYZ सिटी प्लस अलाउंस, जैसे डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस हो गया, टीए हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। साथ ही साथ सिटी पर भी डिपेंड करता है दोस्तों, क्योंकि अगर एक सिटी है तो वहाँ का जो एचआरए होती है ना 30% होती है, ठीक है। बाकी वाई सिटी है तो 20% होता है, जेड सिटी है तो यहाँ पर 10% होता है। तो एक सिटी होता है जो बड़ा सिटी होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे बंगलौर हो गया, तो ये यहाँ 30% मिलता है। पटना जैसे सिटी में हो गया तो 20%, और जो और भी जो इससे भी कम सिटी होता है जो, तो वहाँ 10% मिलता है। तो एचआरए जो डिपेंड करता है सिटी पर, डिपेंड करता है कैसा सिटी है। फिर उसके देखते हैं कि ग्रॉस एंड अलाउंस इंक्रीज विद ओवर, एक तरह से ओवर टाइम विथ इंक्रीमेंट। तो अब चूँकि रेलवे जेई है तो उसमें ओटी भी मिलती है, तो ओवर टाइम हो गया, ओटी हो गया। विथ क्या है कि एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट होता रहता है, तो भी एक तरह से इंक्रीज होते रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पर जेई के बारे में बात करते हैं, जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो एसएससी में भी क्या होता है, सेम बेसिक पे होता है, 35,400 पे ये स्टार्ट होता है। पे लेवल 6 होता है, ग्रेड पे क्या होता है 4200 होता है। ओवरऑल मंथली इन हैंड अगर बात करते हैं तो सिमिलर होता है, यस लाइटर देन रेलवे जेई बिकॉज ऑफ द वेरिंग अलाउंस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक द CPWD, MES, DRO। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, सैलरी थोड़ा सा वेरी करता है रेलवे जेई से। अप्रॉक्सीमेट की बात करेंगे तो 50,000 से 70,000 के बीच इसमें भी होता है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट डीआरडीओ एसटीएवी के, जो अभी हम जिस पोस्ट पर हैं, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट भी, इसमें भी क्या होता है पे लेवल 6 होता है। बेसिक पे 35,400 से लेके बेसिक जो पे जाता है 1,12,400, ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। अभी जब 8 पे कमीशन आएगा तो बेसिक जो होता है होगा एक तरह से 70 के आसपास बेसिक हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि जब बेसिक बढ़ जाएगी तो और सारे जो अलाउंस है उसी रेशियो में बढ़ेगी। तो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी एक तरह से बढ़ने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे धीरे डीए जब बढ़ेगी तो देखने को अच्छा खासा मिलेगा। बेसिक में तो पूरा एक तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें देखते हैं कि रफली अगर इन हैंड सैलरी की बात करते हैं तो 19,800 से 49,800 से 62,000 की इन हैंड सैलरी होती है। साथ ही साथ डिपेंडिंग ऑन अलाउंस एंड पोस्टिंग कैसा शहर में है और अलाउंस सारे मिलते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
अब यहाँ देखते हैं कि समरी के बारे में देखेंगे। क्या एक तरह से एसएससी जेई में है, यहाँ देखते हैं कि रेलवे जेई हो गया, एसटीबी हो गया, एंट्री बेसिक क्या होता है, सेम होता है। बट क्या होता है कि एसएससी जेई में ओपन स्लाइटली बेटर सिटी बेस्ट डिपार्टमेंट अलाउंस मिलता है। यहाँ चूँकि डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, CPWD हो गया, MES हो गया, तो इसमें थोड़ा अलग अलग अलाउंस मिल जाता है। एक तरह से रेलवे जेई और DRDO एसटीबी लगभग सेम होता है। अब यहाँ देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है जॉब प्रोफाइल और डेली वर्क के रिलेटेड। तो रेलवे जेई के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि टेक्निकल ऑपरेशन यहाँ पर वर्क रहता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क रहता है, फील्ड चेक्स वर्क रहता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रैक हो गया, सिग्नलिंग हो गया, वर्कशॉप हो गया, यहाँ पर टेक्निकल वर्क रेलवे जेई में ज़्यादा होता है। फील्ड इंटेंसिव वर्क भी होता है, वर्क आउटसाइड ऑफिस साइट्स हो गया, शिफ्ट ड्यूटी ऑफन रिक्वायर्ड होता है। बात सही है, रेलवे में क्या है कि 24 आवर सर्विस है, तो यहाँ क्या आता है कि शिफ्ट में भी ड्यूटी करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएससी जेई के बारे में। तो एसएससी जेई में क्या होता है, वर्क इन मल्टीपल डिपार्टमेंट, जैसे CPWD हो गया, बिल्डिंग हो गया, ब्रिज बनाने में हो गया, MES वाले क्या करते हैं, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, BRO वाले बॉर्डर रोड हो गया, DGQA हो गया, NTROTC। तो अभी जो DRDO है, तो DRDO में क्या है, MES वाले हैं। तो MES वाले क्या है कि डिफेंस से रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो गया और साथ ही साथ ये टाउनशिप में हो गया, तो ये सारे जो वर्क को देखते हैं MES वाले ही देखते हैं। उसके बाद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हमारा BRO हो गया। तो एसएससी जेई में थोड़ा क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एक तरह से सैलरी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं मिक्स ऑफ वर्क एसएससी जेई में रहता है, सुपरविजन रहता है, साइड विजिट भी रहता है, क्योंकि देख सकते हैं ब्रिज बिल्डिंग रिलेटेड वर्क है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड वर्क है, BRO रिलेटेड वर्क है, मोर प्लानिंग होता है इसमें, रिपोर्ट प्लस डिजाइन एंड इंस्पेक्शन एंड इमरजेंसी टेक्निकल फिक्सेस। तो इसमें ऐसा एक तरह से कई मिक्सिंग वर्क एसएससी जेई में होता है। उसके बाद बात करते हैं एसटीबी DRDO एसटीबी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक तरह से इसमें लैब टेक्निकल सपोर्ट रोल होता है, इन डिफेंस R&D लैब्स होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, असिस्ट साइंटिस्ट को असिस्ट करते हैं, मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क करते हैं, जैसे इंजन का करना हो, काफ़ी सारे इक्विपमेंट को करना हो, उसका कैलिब्रेशन ऑफ इक्विपमेंट कराना हो, रिकॉर्ड रखना हो, रूटीन ऑफ लैब टास्क हो गया एवरीडे, तो ये सारे रिलेटेड वर्क होता है लैब में। तो ये एक तरह से हो गया। उसके बाद मोस्टली इन ऑफिस, बात सही है, ऑफिस में ज़्यादा होती है हमारा एक तरह से वर्क होता है, रिसर्च लैब में चलती है, लेस फ्रीक्वेंट फील्ड वर्क एंड कम्पेयर टू रेलवे जेई। तो रेलवे जाती STB में थोड़ा जो वर्क होता है ना, एक तरह से फील्ड वर्क नहीं होता है, फील्ड वर्क एक तरह से काफ़ी कम होता है। कभी कभी हम लोग को TD पर जाना पड़ता है, कोई टेस्टिंग करना है, ट्रायल्स करना है, नहीं तो जनरली क्या होता है ऑफिस वर्क रहता है, ऑफिस में ही मेंटेनेंस, वहाँ पर ही कुछ इक्विपमेंट है उसको करना है, कैलकुलेट कराना है, रिकॉर्ड्स रखना है, रूटीन एक तरह से फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट रहेगा दोस्तों, वर्क आवर्स एंड रूटीन के बारे में। तो वर्क आवर रूटीन के बारे में सबसे पहले रेलवे जेई के बारे में देखते हैं। तो रेलवे जेई में शिफ्ट बेस्ड वर्क हो सकता है, रहता ही है, समटाइम एक्सटेंडेड आवर्स रहता है ड्यू टू इमरजेंसी एंड फील्ड कंडीशन। बात सही है, क्या है कि यहाँ पर 24 आवर ड्यूटी है, रेलवे क्या होता है कि कभी बंद नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर मालिक किस तरह का फेलुअर आ गया है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा भी वर्क करने पड़ सकता है, शिफ्ट में वर्क करना पड़ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेस प्रेडिक्टेबल शेड्यूल। यस, ये भी है कि प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज हमारा काम एक तरह से यही है, हो सकता है कि कुछ फेलियर हो जाए तो वहाँ काम बढ़ भी सकता है, तो यहाँ प्रेडिक्टेबल वर्क नहीं होता रेलवे जेई में। वही बात करते हैं एसएससी जेई में, तो यहाँ में एक तरह से मोर फिक्स टाइमिंग होता है, यूजुअली 9 AM से 5 PM तक मंडे टू फ्राइडे यहाँ वर्किंग रहता है, जबकि रेलवे में मंडे टू जनरली सैटरडे रहता है। कुछ कुछ जैसे DND में, तो कुछ कुछ पोस्ट में वहाँ मंडे टू फ्राइडे रहता है, लेकिन मोस्टली मंडे टू सैटरडे रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं कि बेटर वर्क लाइफ बैलेंस होता है कंपेयर टू रेलवे जेई। बात सही है, यहाँ की क्या है कि एसएससी जेई में टाइमिंग रहता है 9 AM से 5 PM तक, तो यहाँ एक तरह से फिक्स शेड्यूल होता है। वही DRDO एसटीबी की बात करते हैं तो रेगुलर ऑफिस आवर्स होता है, इसमें भी सेम होता है। यहाँ भी हम लोग 8:15 से जाते हैं, ऐसे ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है 8:15 से और 4:45 तक यहाँ टाइमिंग रहती है। अब इसमें आप जा सकते हैं 9 o'clock तक भी जा सकते हैं, तो आपको 5 o'clock आना है। तो एक तरह से DRDO का STB का जो भी है टेक्नीशियन हो गया, सबके लिए स्टैंडर्ड टाइमिंग है। और साथ ही साथ यहाँ भी जो लैब का एक तरह से वर्किंग डे है, मंडे टू क्या है फ्राइडे है, ओनली 5 डे वर्किंग है, लेस इरेगुलर वर्क ड्यूटी है कंपेयर टू रेलवे जेई। तो यहाँ भी क्या होता है फिक्स शेड्यूल होता है, टाइमली आना है, टाइमली जाना है। एक तरह से इरेगुलर वर्क, अनशेड्यूल वर्क बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले रेलवे जेई हो गया, तो इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसके प्रमोशन पाथ के बारे में बात करेंगे रेलवे जेई में। तो रेलवे जेई में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं रेलवे जेई के रूप में ज्वाइन करते हैं, जेई के रूप में। इसके बाद जो प्रमोशन होता है 3 से 5 ईयर में प्रमोशन हो जाता है जनरली।
तो यहाँ पर कोई बिना एग्ज़ाम के टाइम बेसिस पर 3 से 5 साल में प्रमोशन, अगर सीट वैकेंट है तो प्रमोशन हो जाता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के रूप में। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट प्रमोशन। तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए 5 साल, कम से कम 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब आप 5 साल एक तरह से पीरियड हो जाती है सर्विस की, तब वहाँ पर क्या है कि एलडीसी के एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एलडीसी में क्या होता है कि 2 तरह के होता है, एक तो 70% होता है कोटा का, एक 30% होता है। तो जो 70% होता है एक तरह से जो सीनियरिटी कोटा होता है, जो वरिष्ठता के आधार पर इसमें से जिसका एक तरह से समय एक तरह से अधिक लगता है, एक तरह से जिसका सर्विस ज़्यादा है, तो उसके लिए होता है। लेकिन अगर 30% जिसका एक तरह से 5 साल सर्विस हुआ है, अगर वो एलडीसी जो होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, एलडीसी के थ्रू अगर 5 साल सर्विस हो गया है, तो क्या है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसको एग्ज़ाम को देकर आप बन सकते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। असिस्टेंट डिविजनल में मतलब ADE बन सकते हैं, या ICU कहा जाता है, AME कहा जाता है, AME या ICU कहा जाता है, ADME असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर कहा जाता है, या AEN कहा जाता है, या ADEN कहा जाता है। तो ये क्या है कि एसएससी के बाद वाला प्रमोशन होता है, जो एलडीसी के एग्ज़ाम के अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं, आप पास कर जाते हैं, तो वहाँ पर आपको AD बना दिया जाता है। साथ ही साथ इसके बाद जो एलडीसी एग्ज़ाम होगा तो वहाँ बन सकते हैं डिविजनल इंजीनियर बन सकते हैं। उसके बाद मतलब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो गया, सीनियर इंजीनियर। तो ये सारे प्रमोशन है रेलवे जेई में। उसके बाद बात करते हैं कि प्रमोशन अगर थ्रू द टाइम इन सर्विस एंड डिपार्टमेंटल एग्जाम रिलेटिवली स्लोअर कैरियर ग्रोथ होता है। थोड़ा स्लोअर होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम है एक तरह से देना पड़ता है। यहाँ पर एसएससी जेई तो एसएससी बनना तो आसान है, लेकिन बाद में एग्जाम बेसिस पर आपको प्रमोशन होता है, सीट वैकेंट है या नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एसएससी जेई के प्रमोशन पाथ के बारे में। तो एसएससी जेई में जेई के पोस्ट पर ज्वाइन करते हैं, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं। यहाँ भी एक तरह से सीट वैकेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग एक तरह से इसमें थोड़ा प्रमोशन जो होता है थोड़ा फास्ट होता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब डबल बन जाते हैं। उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, तो यहाँ पर प्रमोशन एक तरह से देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक तरह से सेकंड स्टेट में यही बन जा रहे हैं। उसके बाद एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। तो यहाँ प्रमोशन यहाँ भी एक तरह से टाइम टेकन होता है, लेकिन एक तरह से फास्ट होता है। जनरली फास्टर प्रमोशन होता है इन डिपार्टमेंटल, लाइक जैसा CPWD हो गया, MES हो गया, कंपेयर टू RRB ड्यू टू स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट RHE। तो यहाँ एक तरह से देख सकते हैं एसएससी जेई का। उसके बाद DRDO STB की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ तो एक तरह से मेरा एक तरह से आंखों देखा यहाँ पर एक्सपीरियंस है। तो प्रमोशन इन DRDO टेक्निकल कैडर का होता है, लेवल 6 अपवर्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल एग्जाम होता है। नहीं, इंटरनल एग्जाम एक तरह से यहाँ पर नहीं होता है इंटरनल, यहाँ पर एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू दिया जाता है। वैकेंसी अगर खाली है, परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, तो यहाँ पर आपको प्रमोशन दिया जाता है। तो प्रमोशन के लिए साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ STB में क्या होता है कि जब ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम तो 5 ईयर्स सर्विस चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हैं। अभी तो 6 ईयर कर दिया है, यहाँ प्रमोशन पॉलिसी में थोड़ा सुधार किया है। तो अगर आप STB से TO के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 60% चांस रहता है कि लोगों को दिया जाएगा प्रमोशन, ओनली 60%। उसके बाद TOB के लिए 50%, इसके बाद 40% TOC के लिए, फिर 30% TOD के लिए। इस तरह परसेंटेज घटता रहता है। अब 5 से 6 साल के लिए बाद यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले ये प्रमोशन होता है कैसे, तो ये क्या है कि एवरी ईयर एनुअली अपार फिल कराया जाता है। एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट होता है, अपार होता है। तो अपार में क्या रहता है कि एक तरह से बुक जैसा होता है। उस बुक में आपको पूरा डिटेल्स एक तरह से जो आपने काम किया है 1 ईयर में, क्या क्या काम किया है, आपको क्या अवार्ड मिला है, और उसके बाद आपने क्या ट्रेनिंग किया है, ये सारी चीज़ को आपको लिखना रहता है। फाइनली आपका जो वो PD होते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते हैं, या जो भी आपके डिवीजन से हेड होते हैं, वो आपको नंबर देते हैं 100 में आपको कितना नंबर मिलता है, 92, 95, 96, ये नंबर एवरी ईयर दिया जाता है। एवरी ईयर अपार है जो हेडक्वार्टर को जमा होता है। तो यही जो 5 ईयर का जो अपार हो गया, उसके बाद इसका 50% वेटेज लिया जाता है। साथ ही साथ जो इंटरव्यू जो होता है एक्सटर्नल कमेटी बैठती है, वहाँ पर आपको 10 स्लाइड लेकर जाना पड़ता है। मतलब जो आपने जो काम किया है 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में, उसमें से आप 10 स्लाइड बनाइए, उसको वहाँ पर एक्सप्लेन करना रहता है। इंटरव्यू एक तरह से होता है, लोग पूछते हैं। अगर आपका सब चीज़ ठीक रहा, इंटरव्यू सही रहा, तो उसका 50% प्लस असेसमेंट का 50% मिला के आपको मेरिट तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ सीनियरिटी भी देखी जाती है। तो इसके आधार पर यहाँ पर क्या है कि वैकेंसी अगर खाली है तो प्रमोशन मिल जाती है। तो आप TOA बन जाते हैं। उसके बाद TOB, इसी तरह प्रोसेस आता है TOC TOD तक। तो ये था दोस्तों एक तरह से STB के लिए प्रमोशन पाथ। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रमोशन में भी ये मॉडरेट होता है, थोड़ा मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज भी डिक्रीज होती रहती है, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30, ऐसे चांस थोड़ा घटते रहता है। ऑफन स्लोवर कंपेयर टू SSC जेई बट गुड स्टेबिलिटी गुड इसलिए होती है क्योंकि
यहाँ पर एक तरह से सारी जो सेंट्रल की चीज़ें हैं प्लस डिफेंस, चूँकि डिफेंस का है तो डिफेंस रिलेटेड फैसिलिटी भी मिलती है, तो एक तरह से एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है, ऐसा बाकी जेई में नहीं मिलती है। यहाँ पर डीआरडीओ में मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि वर्किंग प्रेशर एंड स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले रेलवे जेई के बारे में देखते हैं। तो रेलवे जेई में ऑपरेशनल एक तरह से अर्जेंसी होता है, इमरजेंसी में वर्क करने पड़ सकते हैं, फील्ड चैलेंजेड वर्क होता है, सेफ्टी क्रिटिकल होता है यहाँ पर, क्योंकि हज़ारों लाखों पैसेंजर यहाँ पर ट्रेन से सफ़र करते हैं, वहाँ पर सेफ्टी काफ़ी मायने हो जाता है, आप चूक नहीं कर सकते हैं। हायर स्ट्रेस होता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टाइमिंग होती है, कभी भी आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है कि 24 आवर वर्किंग है। एसएससी जेई की बात करते हैं तो मॉडरेट प्रेडिक्टेबल वर्क लोड होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड होता है, प्लानिंग फोकस होता है, लोअर स्ट्रेस कंपेरेटिवली रेलवे जेई की बात करते हैं तो कम होता है। यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो एक तरह से फिक्स होता है कि हाँ इस काम को करना है, डिजाइनिंग रिलेटेड प्लानिंग वर्क होता है, तो एसएससी जेई का ये हो गया। बात करते हैं कि डीआरडीओ एसटीबी के बारे में बात करते हैं तो ये एक तरह से रिसर्च सपोर्ट होता है, इन्वायरमेंट मॉडरेट प्रेशर होता है। प्रेशर एक तरह से कह सकते हैं कि एसटीबी लेवल तक का प्रेशर बहुत ही कम होता है, टेक्नीशियन लोगों को तो और प्रेशर नहीं होता है। फिर टीओए बनते तो थोड़ा प्रेशर बढ़ता है, टीओबी जैसे पदभार आपका बढ़ेगा प्रेशर थोड़ा बढ़ता रहता है, आपको इंडिपेंडेंट एक तरह से हैंड ओवर करना होगा, आपके अंदर रहेंगे टेक्नीशियन रहेंगे आपके, अगर ऑफिसर बनते हैं तो एसटीबी रहेंगे, आपको एक तरह से करना है, लेकिन फाइनली एक तरह से साइंटिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क करना रहता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि डेड लाइन एग्जिस्ट, बट डेड लाइन रहता है कि कोई प्रोजेक्ट आया है तो हाँ 5 साल में कंप्लीट करना है, तो एक तरह से डेड लाइन रहता है, बट क्या ओपन क्लेमर एंड रूटीन एंड फील्ड ऑपरेशन रहता है। डेड लाइन रहता है लेकिन क्या है कि एक तरह से फिक्स वर्क रहता है कि हाँ आज हमें ये करना है, ये टारगेट रहता है, लेकिन उतना प्रेशर होता नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो रेलवे जेई में क्या होता है कि आउटडोर साइट्स होता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक होता है, कोई ऑफिस में नहीं होगा, आपको फील्ड में है, फील्ड में भी होती है वर्क, हमारा जो ऑफिस में भी वर्क रहता है, लेकिन इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों वर्क रहता है। वर्कशॉप में आपको वर्क रहता है, साथ ही ऑन ट्रैक साइड रहता है, वेरीज वाइडली वेरी करते रहता है। उसका फील्ड पोस्टिंग कॉमन रहता है, फील्ड में आपको पोस्टिंग तो कभी भी एक तरह से हो सकता है। फिर इससे जेई की बात करते हैं तो ऑफिस वर्क रहता है प्लस कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट साइट से रिलेटेड वर्क रहेगा, डिपेंड अपन द डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। एमईएस अगर डिपार्टमेंट मिला है, बीआरओ मिला है, तो ये सब एक तरह से डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर। एक तरह से आपको रूरल एरिया में भी काम करना पड़ सकता है, हिली एरिया में वर्क करना पड़ सकता है, क्योंकि बीआरओ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो बहुत सारा रोड हिल एरिया में बनता है। एमईएस हो गया तो एमईएस तो डीआरडीओ व डिफेंस रिलेटेड भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जितने बनते हैं तो एमईएस वाले ही करते हैं। साथ ही साथ क्वार्टर हो गया, ये सारे को हैंडलिंग सब एमईएस वाले करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों डीआरडीओ एसटीबी के बारे में। तो यह एक तरह से लैब एंड रिसर्च फैसिलिटी होती है, जनरली ऑफिस और इंडोर वर्क होता है, इन्वायरमेंट होता है विद द टेक्निकल सपोर्ट रोल। यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी आपको एक तरह से बाहर जाना पड़ सकता है टैक्सी ट्रायल के लिए, वो आउटडोर, लेकिन ज़्यादातर एक तरह से लैब में ही काम होता है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दोस्तों लीव्स एंड बेनिफिट्स के बारे में। तो ऑल थ्री बीइंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है, तो एक तरह से पेड लीव होता है, अर्न लीव होता है, कैजुअल सीएल लीव होता है, सिक लीव होता है। उसके बाद आपको मिलता है जो लीव में, यहाँ डीआरडीओ में तो टोटल 60 लीव मिलता है, 60 लीव में आपको 10 सीएल मिल जाएगा, उसके बाद 30 ईएल मिल जाएगा अर्न लीव, उसके बाद हमें 20 मिल जाता है एचपीएल मिल जाता है, वही सिक लीव या हाफ पे लीव होता है, तो टोटल 60 लीव मिल जाता है। साथ ही साथ ईयरली 16 हॉलीडे मिल जाता है। और यहाँ पर डीआरडीओ और एसएससी में मंडे टू ओनली फ्राइडे वर्किंग है। रेलवे में भी कुछ पोस्ट में है मंडे टू फ्राइडे, लेकिन मोस्टली में सैटरडे तक वर्किंग है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं दोस्तों लीव ट्रेवल कंसेशन के बारे में, एलटीसी के बारे में। तो आपको साल में एक बार आपको पूरा फैमिली को जो भी डिपेंडेंट है वो सारे को आने जाने के खर्चा देती है। उसको एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम की फैसिलिटी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी हो गया, हाउसिंग एचआरए मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी में सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से हेल्थ स्कीम मिलता है। तो आपको यहाँ पर हेल्थ कार्ड इशू होता है, उसके तहत आप इमरजेंसी में तो किसी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, खास करके डीआरडीओ की बात करते हैं, नहीं तो जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल है उसमें आप दिखा सकते हैं लोअर फी पर। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जॉब सिक्योरिटी के बारे में एंड गवर्नमेंट पेंशन आर, तो क्या है एक तरह से स्ट्रॉन्ग अक्रॉस द ऑल, क्योंकि तीनों क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क के बारे में। तो मोस्ट फील्ड हैवी वर्क होता है कि इसमें रेलवे जेई में होता है, एक तरह से ट्रैक एंड साइड विजिट होता है, इसलिए मिक्स्ड ऑफिस और फील्ड वर्क की बात करते हैं जैसे जेई में होता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ बात करेंगे एसटीबी के लिए तो मोस्टली ऑफिस होता है, लैब में होता है, रियली एक तरह से फील्ड वर्क होता है। फील्ड वर्क बहुत ही कम पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट हमारा रहेगा आउटसाइड इनकम, एक तरह से साइड वर्क। तो साइड वर्क एक तरह से नो, एक तरह से ऑफिस एक्सटर्नल इनकम अलाउड बाय एनी गवर्नमेंट जॉब। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पर एक तरह से
यहाँ पर साइड इनकम थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डीआरडीओ में तो मुश्किल ही है, रेलवे जेई में भी मुश्किल है, तो साइड इनकम एक तरह से नहीं ही होता है। बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन एंड ट्रांसफ़र के बारे में। तो रेलवे जेई का अक्रॉस द इंडियन रेलवे है, नेटवर्क क्या है, ओवरऑल इंडिया है, तो कहीं भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको डिपेंड करता है जोन पर, चूँकि एग्जाम होता है तो आपको जोन सेलेक्ट करने के दिया जाता है कि आप कौन से जोन में फार्म भरेंगे। तो जो जोन आप सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको पोस्टिंग होगा, और आप जब ट्रांसफ़र चाहेंगे तब होगा, नहीं तो जनरली ट्रांसफ़र नहीं होता है। हाँ, जब आप सीनियर बनेंगे तो हो सकता है आपको ट्रांसफ़र इधर उधर हो जाए, लेकिन एसएससी तक तो लोकेशन फिक्स होता है जहाँ आप जोन रहते हैं। एसएससी जेई की बात करते हैं तो पैन इंडिया एक तरह पोस्टिंग डिपेंड अपन द डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ बात करते हैं डीआरडीओ एसटीबी के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको पोस्टिंग होती है एक तरह से लैब में ही होती है, और जो आप लैब प्रेफरेंस जो फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग होता है। लैब प्रेफरेंस अभी जो आप सितंबर 11 की अभी वैकेंसी भी आ चुकी है, अभी डेट भी एक्सटेंड कर दिया 11 जनवरी तक। तो लैब प्रेफरेंस को अब एक तरह से ज़्यादा एक तरह से अच्छा से फिल कीजिए। एक तो पोस्टिंग होता है लैब प्रेफरेंस दिए उसके अकॉर्डिंग, दूसरा है कि सीबीटी 2 में आपका जो स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ आपको वैकेंसी आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग खाली है या नहीं, तो ये सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पोस्टेड टू वेरियस डीआरडीओ लैब एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस द इंडिया, टाइपिकली अर्बन एंड डिफेंस सेंट्रिक एक तरह से एरिया में। तो जो डीआरडीओ को जो लैब है जनरली क्या है कि अच्छे सिटी में बनाया गया है, जहाँ भी एक तरह से देख लीजिए बेंगलुरु में हो गया, तो वो एक तरह से जो अच्छा सिटी है बेंगलुरु हो गया, यहाँ पर बनाया गया है। और साथ ही साथ जितना हैदराबाद हो गया, पूना हो गया, तो बड़े बड़े सिटी में डीआरडीओ का लैब है, तो आपको लैब प्रेफरेंस यहाँ अच्छा से देना चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दोस्तों जॉब सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि चूँकि क्या है कि जो रेलवे जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, एसटीबी डीआरडीओ में हो गया, तो ऑल थ्री क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो विथ हाई एक तरह से जॉब सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत है नहीं। वंस टाइम अगर प्रोफेशन आपको क्लियर हो गया तो आपको एक तरह से परमानेंट पोस्टेड हो जाते हैं, पेंशन एनपीएस सारे चीज़ बेनिफिट आपको मिलता है। प्रोफेशन पीरियड क्या होता है, जनरली 2 ईयर्स का होता है। डीआरडीओ एसटीबी में 2 ईयर्स का प्रोफेशन पीरियड होता है, एसएससी में होता है, रेलवे में भी होता है। तो क्या है कि 2 ईयर प्रोफेशन पीरियड रहता है, उसमें एक तरह से आप किसी तरह की अगर गलती करते हैं, करने का मतलब कुछ ज़्यादा क्रिटिकल इशू होता है, अनडिसिप्लिन या कुछ करप्शन वगैरह कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको हटाया जा सकता है। लेकिन जब 2 साल क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं फास्ट प्रमोशन कंपेयर की बात करते हैं। तो एसएससी जेई में चूँकि क्या है कि एक तरह से डिपार्टमेंटल वर्क, वहाँ पर स्ट्रक्चरल वर्क होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होता है, बिल्डिंग रेट है, तो यहाँ पर थोड़ा पोस्टिंग यदि प्रमोशन फास्ट होता है, फास्टर कर सकते हैं यहाँ। रेलवे जेई और डीआरडीओ की बात करते हैं तो दोनों मॉडरेट होता है, क्योंकि एक में क्या है कि एग्जाम बेसिस होता है। पहला है कि एसएससी तो आप जल्दी बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद एलडीसी एग्ज़ाम होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद इसमें क्या है कि इंटरव्यू होता है, असेसमेंट होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है, तो थोड़ा मॉडरेट प्रमोशन होता है। अब यहाँ कंपेरिजन के बाद डायरेक्ट कर लेते हैं हम, ऑल थ्री जो में कंपेरिजन देख लेते हैं। तो पैरामीटर के बाद हम देखते हैं, ये सारे पैरामीटर हो गया, रेलवे जेई हो गया, एसएससी जेई और एसटीबी में। तो पे लेवल क्या है, तीनों में क्या है सेम ही है। बेसिक पे क्या है, तीनों में सेम ही ज्वाइन करते हैं। इन हैंड सैलरी 55,000 से 70,000, यहाँ 55,000 से 75,000। यहाँ डीआरडीओ में थोड़ा कम होता है, हमने ज्वाइन किया था तो 49,000, लगभग 800 हज़ार से स्टार्ट हुआ था जब क्वार्टर ले लिए थे तब। बाकी मतलब पूरा काट चाट कर एनपीएस, बाकी एचआरए, ये सारे जो बिजली बिल होते हैं सारे काट कर लगभग 49,800 से स्टार्ट होकर 32,000 इन हैंड सैलरी जाती है। उसका अलाउंस की बात करते हैं तो सारे अलाउंस मिलते हैं, जो सभी में मिलते हैं। डीए मिलता है, महंगाई भत्ता अभी 58 अभी 60 होने वाला है। एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, ओटी भी मिलती है, रेलवे जेई में ओटी मिलता है। डीए की बात करते हैं, यहाँ भी मिलता है, एचआरए टीए मिलता है। यहाँ पर ओटी थोड़ा कम मिलता है एसएससी जेई में, यहाँ ऐसे ही एक तरह से ज़्यादा अलाउंस मिलता है। बात करते हैं अगर डीआरडीओ में बात करते हैं तो यहाँ भी डीए, एचआरए, टीए प्लस ओटी, टीटी यहाँ मिलता है, क्योंकि अगर दूसरा जगह आप जाते हैं आउट स्टेशन तो आपको टीटी मिलती है। एसटीवी के लिए 1000 पर डे मिलता है, और 750 रुपया टेक्नीशियन लोग के लिए मिलता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। मेंटेनेंस रिलेटेड वर्क होता है, इंस्पेक्शन होता है, रेलवे ऑपरेशन होता है। एसएससी जेई की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, प्लानिंग एंड सुपरविजन वर्क होता है। उसके बाद डीआरडीओ एसटीबी के बारे में बात करेंगे तो लैब वर्क होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, आरएनडी असिस्टेंस वर्क होता है। उसके बाद फील्ड वर्क की बात करेंगे तो रेलवे जेई में वेरी हाई होता है, इसमें मॉडरेट होता है, मीडियम होता है, और डीआरडीओ में तो वेरी लो होता है, फील्ड वर्क न के बराबर होता है। ऑफिस वर्क क्या होता है, यहाँ लो होता है रेलवे जेई में, यहाँ मीडियम टू हाई होता है। तो एसएससी में क्या होता है कि दोनों कम्बिनेशन होता है, फील्ड वर्क प्लस ऑफिस वर्क। यहाँ क्या होता है कि ऑफिस वर्क मोस्टली क्या होता है, ऑफिस वर्क ही होता है डीआरडीओ में। वर्किंग आवर्स की बात करते हैं तो शिफ्ट में ड्यूटी होता है, रेगुलर होता है। वर्किंग आवर मोस्टली फिक्स होता है, 9 से 5 होता है। यहाँ भी फिक्स होता है, 8:15 से लेकर 8:15 से लेकर 4:45 तक होता है। वर्क लाइफ बैलेंस करना रेलवे जेई में थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पर एसएससी में सही है, और डीआरडीओ में तो वेरी गुड होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ट्रैक रेटेड वर्क होता है, यहाँ वर्कशॉप पर वर्क होता है, आउटडोर वर्क होता है, यहाँ दोनों में मिक्सिंग होता है। यहाँ क्लीन लैब्स होता है इन ऑफिस, क्या हो गया यहाँ नीट एंड क्लीन आपको जॉब फील्ड मिलता है एक तरह से। ऑफिस काफ़ी
ऑर्गेनाइज रहता है। लीव बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जितने भी आपको चीज़ें सारे मिलते हैं, यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, सारे मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोस्टिंग लोकेशन की, तो एनीवेयर इंडिया कहीं भी मिल सकता है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, लैब के अकॉर्डिंग मिलता है। ट्रांसफ़र क्या है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र पैन एक तरह से मिल सकता है, क्योंकि जो रेलवे का जो डिपार्टमेंट है हर जगह है तो मिल सकता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ भी डिपार्टमेंट बेस्ड होता है तो यहाँ भी ट्रांसफ़र मिल सकता है, लेकिन डीआरडीओ में ट्रांसफ़र थोड़ा लेना मुश्किल होता है, क्योंकि ये लैब बेसिस होता है, तो लैब से ट्रांसफ़र लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर जगह लैब भी नहीं है, हर स्टेट में लैब भी नहीं है, या लैब भी है भी तो बहुत छोटा लैब है, जैसे कानपुर में हो गया या उत्तराखंड में हो गया। बिहार में तो लैब ही नहीं है, कोलकाता में भी नहीं है। तो अगर लैब भी है तो गुप्त लैब है, वहाँ पर पोस्टिंग लेना, वहाँ पर मैन पावर भी उतना नहीं है, उतना आसान भी नहीं है। तो प्रमोशन पाथ के बारे में बात करते हैं तो जेई हो गया, एसएससी बनते हैं, डी बनता है, डी बनता है, और भी ऊपर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं। रेलवे जेई में बात करते हैं, एसएससी जेई में तो यहाँ जेई के बाद यही बनेंगे, उसके बाद यही बनेंगे, फिर एसी। यहाँ देखते हैं कि एसटीबी हो गया तो एसटीबी से डायरेक्ट टीओए, टीओबी, टीओसी, टीओडी ऐसे प्रमोशन है। प्रमोशन स्पीड तो देख लिए हम लोग कि यहाँ पर स्लो टू मीडियम होता है, सबसे फास्टेस्ट एसएससी जेई में होता है, और यहाँ पर भी डीआरडीओ मीडियम होता है। आउटसाइड इनकम तो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आउटसाइड इनकम होता नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वेरी हाई होता है, तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट का है। डिपार्टमेंटल अगर बात करते हैं, रेलवे है, ये क्या है, सीपीडब्ल्यूडी है, एमईएस बीआरओ है, यहाँ डिफेंस डिपार्टमेंट होता है। तो डिफेंस का थोड़ा इसमें क्या आता है, अलग कैंटीन कार्ड फैसिलिटी मिलती है, थोड़ा आपको डिफेंस वाला थोड़ा सा फील आता है, थोड़ा इसकी थोड़ा सा अलग चीज़ है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर बेस्ट फॉर द, और रेलवे जेई की बात करते हैं, फील्ड के लिए, लवर्स के लिए बेस्ट है रेलवे। उसके बाद फास्ट ग्रोथ और बैलेंस के लिए एसएससी सही है, और स्टेबल एंड पीसफुल लाइफ के लिए ये क्या है आपको डीआरडीओ एसटीबी सही है। तो ओवरऑल अगर रैंकिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो बेस्ट सैलरी पर्पस से एसएससी जेई सही है, बेस्ट प्रमोशन स्पीड से भी एसएससी जेई सही है, बेस्ट वर्क लाइफ बैलेंस के लिए एसटीबी सही है, डीआरडीओ बेस्ट है। अगर पीसफुल लाइफ चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो एसटीबी आपको बेस्ट है। मोस्ट फील्ड वर्क रिलेटेड वर्क चाहिए तो रेलवे जेई बेस्ट है। साथ मोस्ट पीसफुल जॉब चाहिए तो वही डीआरडीओ एसटीबी बेस्ट है। उसके बाद मोस्ट डायनेमिक अगर बात करते हैं एंड ग्रोथ ओरिएंटेड एसएससी जेई हो गया। फाइनल अगर रिकमेंडेशन के लिए बात करते हैं तो अगर फास्ट प्रमोशन और पावर चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो एसएससी जेई चाहिए, क्योंकि बीआरओ में यहाँ पर पोस्ट होता है, डिपार्टमेंट होता है, एमईएस होता है, सीपीडब्ल्यूडी होता है, तो इसमें थोड़ा पावर वाला जॉब है, तो एसएससी जेई बेस्ट है। अगर रेलवे और फील्ड ड्यूटी पसंद है तो रेलवे जेई सही है। रेलवे जेई का भी अपना फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको ट्रेवल पास होता है, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं, आपको फ्री ट्रेवल पास इशू होता है। अगर पीसफुल लाइफ चाहिए और लाइव ऑफिस से वर्क चाहिए तो आपको डीआरडीओ बेस्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा डीआरडीओ, एसटीबी, एसएससी जेई और रेलवे जेई में कंपैरिजन था। तो आप इस कंपैरिजन से आपको पता चल गया होगा कि जो तीनों की एक तरह से अलग अलग प्रॉपर्टी है, और अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।